ओके सो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। टीसीएस एनक्यूटी ऑन कैंपस आपके पास ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। ऑफ कैंपस होगा कब? बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही है सर ऑफ कैंपस कब होगा। प्लस स्मार्ट हायरिंग एक टीसीएस का जो सबसे ज्यादा फेमस प्रोग्राम है फॉर ग्रेजुएट बीसीए बीएससी आईटी इन स्टूडेंट्स के लिए, उसकी एक्सपेक्टेड डेट्स क्या होने वाली है, क्योंकि वो हमेशा ऑफ कैंपस ही होता है। टीसीएस इग्नाइट हो गया, टीसीएस एमबीए हायरिंग आने वाले कौन से टाइम में आ सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सो अगर आप देखेंगे टीसीएस ऑन ये हमने एक रोड मैप दिया था, अगर आप देखेंगे सो उसके अंदर हमने कहा था सबसे पहले टीसीएस जो भी आप एग्जाम भरेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट ही भरना, इसमें पेड वाला कभी मत अप्लाई करना। अगर आप 26 बैच के स्टूडेंट है और जब तक हम आपको ना बोले कि आपको अप्लाई करना है तब तक प्लीज अप्लाई मत करना, चाहे वो आप ऑन कैंपस है या ऑफ कैंपस है। ठीक है, ऑन कैंपस हमने बता दिया था, पूरा प्रोसेस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। फेज 2 के कुछ बच्चे रह चुके हैं, ऑलमोस्ट उनका ही पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे सबसे पहले पॉइंट समझना, टीसीएस एनक्यूटी आपके पास जो होता है दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, एमसीए, एमटेक, एमएससी आईटी, इन बच्चों के लिए होता है, जिसका ऑन कैंपस हमें एक्सपेक्टेड था कि सितंबर में हो जाएगा, बट इस बार डिले हुआ क्योंकि पिछले साल टीसीएस ने काफी ज्यादा अपने हायरिंग नंबर्स को चेंज किया था। ऑन कैंपस बहुत अच्छी हायरिंग की थी बट ऑफ कैंपस नहीं किया था। उसका रीजन सबसे बड़ा ये था कि नंबर्स मिसमैच थे, मतलब उनको स्टार्टिंग में लग रहा था दे वांटेड टू हायर अप्रॉक्सिमेटली 30,000 स्टूडेंट, बट लेटर उनको लगा कि नहीं हमें तो इतना ही करना है। इस वजह से उन्होंने ऑन कैंपस वाले बच्चों को तो ऑफर दे दिया बट ऑफ कैंपस वालों को नहीं दे पाए। तो इस साल क्या चेंजेस है? इस साल ये चेंजेस है कि वो जो नंबर्स है वो टीसीएस को पूरा पता है कि हमें इतने ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया इतना हायरिंग तो नहीं करना, बट 10,000 के अराउंड दे वांटेड टू हायर अप्रॉक्सिमेटली, जितने हायरिंग है वो नंबर्स उन्हें पता है। तो उसी रेशियो में इस बार ऑन कैंपस और ऑफ कैंपस दोनों में सिलेक्शन होने के चांसेस जैसे पिछले से पिछले साल होता था बिल्कुल वैसे ही हमारा चलेगा। तो आपको बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। और मैं एक चीज आपको हमेशा बोलता हूं, इफ यू प्रिपेयर फॉर टीसीएस दैट मींस यू प्रिपेयर फॉर एवरी कंपनी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री, बिकॉज यहां पे एप्टीट्यूड बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, प्लस डीएसए बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये दो चीजें अगर आप देखोगे किसी सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के अंदर आती है तो, और लेवल आप इस बार देखोगे टीसीएस का, इट वाज बहुत ही बढ़िया लेवल के आ रखा था इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी, राइट। हमने पूरा अपना अपडेट कर दिया, अब आपकी चांस है, आपको अपडेट करना पड़ेगा। सो टीसीएस ऑन कैंपस ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, फेज 2 रह गया, वो भी आपके पास अभी तक हो जाएगा। ये हमारा ऑन कैंपस ऑलमोस्ट हो गया और ये बहुत लिमिटेड कॉलेजेस में था जहां पे इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी थी जिनकी एनएफ रैंकिंग बहुत अच्छी आती है। अब मेजॉरिटी जो ऑडियंस है, जो मेजॉरिटी ऑडियंस है टीयर 2 टीयर 3, वो लोग वेट कर रहे हैं ऑफ कैंपस का। ये भी अगेन मैं आपको एक चीज समझा देता हूं, ये जो पेपर होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें आपको एक भी रुपया नहीं देना। तो प्लीज आप लोग कोई भी पेड एनक्यूटी मत देना, पता नहीं क्यों स्टूडेंट पेड एनक्यूटी देता है, कभी मत देना, ठीक है, हायरिंग होती नहीं है उससे। सो यहाँ पे आपके पास जो फ्री ऑफ कैंपस हायरिंग होगा ये फरवरी मार्च एक्सपेक्टेड है, मैं आपको पहले बता देता हूं। मतलब मुश्किल से अगर आप देखोगे आपके पास 3 महीने के अराउंड मिलेगा। अगर आप देखोगे दिसंबर हो गया आपके पास, नवंबर ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत चला गया, थोड़ा बहुत रह गया, नवंबर को हम हटा देते हैं, दिसंबर और आपके पास जनवरी और आपके पास आपका फेब, तो 2-3 महीने आप मान के चलिए कि आपके पास अप्रॉक्सिमेटली 3 मंथ्स है जहां पे यू नीड टू कवर एवरीथिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। वो रिजल्ट जो है ना वो आता है यहां से, मेरे पास बच्चे आते हैं 10 दिन पहले, सर कोई जादू का कुछ है क्या, मुझे 100 क्वेश्चन दे दो जिससे एग्जाम आ जाए। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये कंटिन्यूअस एफर्ट्स हैं आपके। जो इस बार न्यूमेरिकल एबिलिटी टफ आया था, बट अगर आप हमारे स्टूडेंट से बोलोगे तब भी 10-12 क्वेश्चन करके आए हैं। आप किसी से ही बोलोगे ना, किसी भी स्टूडेंट को, तो वो 7-8 से ऊपर जा ही नहीं पाया है। बट अगर किसी बच्चे ने कंसिस्टेंसी दिखाई, क्लास में आके पूरा मेहनत कर रहा है हमारे साथ, तो वो टच भी करके आया और रिजल्ट भी आएगा। न्यूमेरिकल टफ था बट सारे सेक्शन इसके अलावा तो इजी थे ना। रीजनिंग अगर आप देखोगे आसान था, वर्बल एबिलिटी आसान था, आपके पास डिट्टो सेम क्वेश्चन आए थे, जो पढ़ा है गारंटी से कह सकता हूं मैं आप लोगों को, राइट। और टेक्निकल अगर आप देखोगे कोडिंग के भी कुछ सेट में पहले वाले चेंजेस था, बट बाकी में जितना भी कोडिंग आया दैट वाज वो इजी टू मीडियम आपके पास आया था, ठीक है। तो ऑफ कैंपस हो चुका है, ऑन ऑफ कैंपस हमें एक्सपेक्टेड है ये फेब और मार्च में आएगा, तो प्लीज अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना, ठीक है। दूसरा अब आता है सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो काफी ज्यादा मार्केट में, और ये होता ही ऑफ कैंपस है, इसका अंदर ऑन कैंपस कभी होता ही नहीं है। ये स्टूडेंट इतना है मार्केट के अंदर बट उनको राइट डायरेक्शन नहीं पता। तो ये जो सेकंड आपके पास ये स्टार्ट होने वाला है, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं बहुत जल्द आप देखोगे। इस साल ऑलरेडी डिले हो चुका है, इसे हम कहते हैं टीसीएस स्मार्ट या इग्नाइट हायरिंग। ये कौन कौन से बच्चों के लिए होती है? ये बीएससी और बीसीए, बीएससी में क्या क्या मैं भी आपको डिटेल में बताऊंगा, और बीसीए वाले स्टूडेंट के लिए ये
एक्सपेक्टेड है मुझे नवंबर या दिसंबर, वर्स्ट से वर्स्ट हुआ तो जनवरी में जा सकता है, बट मुझे थोड़ा चांसेस कम लगता है, मुझे लगता है नवंबर या दिसंबर में। इसका रीजन भी मैं अभी आपको 2 मिनट ऑफिशियल टीसीएस की वेबसाइट भी दिखाता हूं, राइट। 26 बैच के जितने भी बच्चे हैं वो तो रेडी हो ही जाओ। 25 बैच के लिए आई कैंट से दैट, बट टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 26 बैच के लिए बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। इसके पेपर में क्या आएगा वही मैं आपको बताता हूं। उसके बाद बीपीएस का फेज 1 तो हो चुका है। बीपीएस के अंदर जो बीबीए बीकॉम वाले बच्चे हैं उनको ऑलमोस्ट इस बार टीसीएस हो चुका है फेज 1। फेज 2 दूसरा फेज जो आ सकता है वो फेब से मार्च के बीच में आ सकता है। इसके फेजेस होते रहते हैं। बीपीएस वो बहुत ज्यादा हायरिंग करते हैं बिकॉज सैलरी कम होती है, बीकॉम बीबीए वाले स्टूडेंट होते हैं, बट स्मार्ट हायरिंग बहुत अच्छी हायरिंग है बीसी बीएससी आईटी की, इसको मिस मत करना। बीपीएस भी अगर आप यू वांटेड टू गो फॉर एमबीए, आपको एमबीए जाना कुछ जाना है, कॉलेज नहीं मिल रहा हुआ, उससे बेटर है 1-2 साल जॉब करो, साइड बाय साइड प्रिपेयर फॉर गुड यूनिवर्सिटीज, देन गो फॉर एमबीए। तो उसके लिए बीपीएस सही है। अगर आप बीबीए बीकॉम के स्टूडेंट हो, आपको एकदम से एमबीए, आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया, आप सोच रहे हो मैं एकदम से वहीं से एमबीए कर लूं, और कुछ नहीं होनेगा। फिर वही मार्केटिंग और सेल्स की जॉब मिलती है जो पैकेज 6 लाख होता है, बट वो बहुत सारा मतलब वेरिएबल होता है और आपके हाथ में कुछ नहीं आता, सेल्स की होती है सारी की सारी। उससे बेटर है गो फॉर 1-2 साल टीसीएस का टैग लो, साइड बाय साइड अपने आपको कैट या कुछ एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, देन गो फॉर एमबीए। तो बहुत अच्छी इस चीज के लिए बहुत अच्छा आपको बीपीएस हायरिंग मिलेगा फॉर बीबीए बीकॉम। ये फेज 1 ओवर हो चुका है, फेज 2 100% आपका फेब्रुअरी मार्च के अंदर आएगा। टीसीएस सिग्मा ये फार्मा वालों के लिए होता है। टीसीएस एमबीए भी आएगा, पक्का है आपके पास, ये लेट में आता है, फरवरी मार्च में है, बट उससे भी आगे भी जा सकता है। और टीसीएस एटलेस आता है। ये सारी हायरिंग आपके पास ऑलरेडी है। पेपर में क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एनक्यूटी का तो आप सबको पता है ना, टीसीएस एनक्यूटी का पेपर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा। डिटेल्ड ये है आपके पास, अगर आप देखोगे, ठीक है। चलो मैं 2 मिनट बाद में आऊंगा इसके बारे में, पहले मैं आपको ये दिखाता हूं टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहां पे देखो, इस बार मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, जितने बीसी बीएससी आईटी वाले बच्चे देखो, टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग लिखा हुआ है, ये टीसीएस क्या लिखा हुआ है, एटलास, और ये सिग्मा हायरिंग है, ठीक है। एनक्यूटी में आपको बोल रहा हूं कब आएगा, फरवरी मार्च के अराउंड आएगा, हर साल इसी टाइम आता है। अब अगर आप स्मार्ट हायरिंग के अंदर जाओगे, ध्यान से देखना, स्मार्ट हायरिंग में जैसे अगर आप जाओगे, ये है किसके लिए, ये है ग्रेजुएट बीसीए बीएससी आईटी वालों के लिए। देखो यहां पे ऑलरेडी अपडेट हो चुका है। अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां पे लिखा हुआ है इग्नाइट स्मार्ट एंड स्मार्ट हायरिंग फॉर टीसीएस बीएससी इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग फॉर 2026 बैच, बट अभी रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर नहीं हुए हैं। ध्यान से देखना इसको आप, ये आपके पास लिखा हुआ है। अब आगे देखो आप, ये लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नॉट ओपन येट, ठीक है। ये अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट मुझे पूरी उम्मीद है अब स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से कह रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट है ये वाले प्रैक्टिस अभी मेहनत से तो तैयारी कर दो, क्योंकि अगर ये हो गया तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। मैं आपको बता रहा हूं, एमसी के चक्कर में बच जाओगे, उससे बेटर है कि अगर यहां से स्पॉन्सर्ड एमसी मिल जाएगा तो मजा आ जाएंगे जॉब के साथ। सो यहां पे लिखा हुआ है कौन कौन से, पहले एलिजिबिलिटी में आपको बताता हूं। कोई भी जो बीसीए कर रहा है, बीएससी आईटी कर रहा है, बीएससी कंप्यूटर साइंस हो गया, बीएससी मैथ्स, बीएससी डेटा साइंस, बीएससी स्टैट्स, बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी साइबर सिक्योरिटी एंड बीएससी बायोकेमिस्ट्री, यही बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं। एंड बीसीए इज अ ह्यूज नंबर। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए आपके पास जो 2026 में पास आउट होने वाले हो, उनके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जिसे हम कहते हैं इग्नाइट एंड स्मार्ट हायरिंग। मेरा टारगेट इसमें रहता है सारा का सारा इग्नाइट के अंदर, स्मार्ट हायरिंग में कम। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ध्यान सुनना, पहली बात, ये जो इग्नाइट हायरिंग होती है, ये आपके पास जब आप एग्जाम दोगे उसके डिपेंड करेगा। इसमें आपको स्पॉन्सर्ड आपको एमसीए मिलेगा जॉब के साथ साथ, प्लस इंक्रीमेंट भी उसी रेंज में होगा। यहां पे एक लाइन लिखा हुआ है, अगर आप इसे ध्यान से देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास इंक्रीज अप टू 2.5 टाइम्स विद इन 1 और 2 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब आप जॉब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद, अगर आप, मैं कहता हूं 3 लाख से भी शुरू कर रहे हो, तब भी आप ये सोचो 2.5 टाइम्स इन 1 एंड 2 इयर्स, डिपेंड करता है कितनी लर्निंग है, कितना आपका एमसी हो रहा है। मैं आपको ऐसे स्टूडेंट से मिलवा सकता हूं आज जिन्होंने इस प्रोग्राम को किया था, इग्नाइट के अंदर सेलेक्ट हुए थे। इग्नाइट में स्कोर क्या होगा, आपका पेपर होगा, अभी मैं दिखाऊंगा। उस पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके 60 मार्क्स आएंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके 80 मार्क्स आएंगे, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 85 वाले होंगे। तो टीसीएस क्या करेगा, 60 से नीचे वाले को तो बोलेगा टाटा बाय बाय, कुछ नहीं हुआ आपका, घर जाओ। अब जिनके 60 से लेके 80 तक हो गए, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इनको इंटरव्यू देगा किसके लिए, स्मार्ट हायरिंग, मतलब केवल जॉब, एमसी नहीं स्पॉन्सर करेगा। बट जिनका स्कोर बहुत अच्छा रहेगा, 80 अबव, उनको बोलेगा सर मैं आपको इग्नाइट दूंगा, मतलब मैं आपको स्पॉन्सर्ड एमसी दूंगा। इनकी एक यूनिवर्सिटी है टाई अप, उसके साथ तो एमसी भी मिलेगा, प्लस जॉब भी मिलेगी, प्लस इंक्रीमेंट का बहुत अच्छा टाइम से, मतलब 2.5 टाइम्स इन 1 एंड 2 इयर्स। और सबसे अच्छी बात है क्या क्या सिखाएंगे ट्रेनिंग के अंदर, वो सारी चीजें
भी लिखा हुआ है। एमसीए का अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखोगे ना, आपको ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा, बिकॉज कंपैरिजन होता है बीटेक के साथ। बीटेक और एमसीए सेम लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस आती है, जहां तक हमने देखा है। कुछ अगर आप देखोगे बीटेक ज्यादा आगे चल जाता है इन टर्म्स ऑफ एमसीए। आप एमसीए जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, याद रखना ये बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। मेजर है इसके पेपर में क्या आएगा वही मैं आपको मैं आपको सारी चीज दिखा रहा हूं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे दूंगा। ये क्या सिखाएंगे ये देखो, आप एक बार ये देख लो कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या सिखाएंगे। क्लाउड हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, एआई। मैं आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलवा दूंगा, मेरे खुद के स्टूडेंट जो अभी ये ट्रेनिंग करके आए हैं, जो स्मार्ट हायरिंग में सेलेक्ट हुए, मिलवा दूंगा आपको, मेरी बात का भरोसा करना। बाकी नेट वेट पे आप जितना देखोगे उतना ही लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, आप ध्यान रखना, ठीक है। अब ये होता है इग्नाइट, ये होता है स्मार्ट हायरिंग, ये मैं आपको दे दूंगा। ये पूरा का पूरा फॉर्म जब आएगा ना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मत भरना, पहले अभी तो रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुए। प्लस बहुत सारे लोग आपको अगेन देखेंगे ऐसे से भर दो, जब तक हम लोग आपको एक एक स्टेप नहीं बताएंगे तब तक नहीं भरोगे, जब तक ये आएगा नहीं, बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब पूरा हो जाएगा अप्लाई फॉर राइट, तब ये पेपर सेंटर में ही होगा जो आप ऑप्ट करोगे, ठीक है। फिर इसका एग्जाम हो जाएगा। टेस्ट पैटर्न अगर आप देखोगे, टेस्ट पैटर्न इसमें भी यही है, ध्यान से देखो। इसका अगर टेस्ट पैटर्न देखोगे जो इसके लिए होता है, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, वर्बल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग, ये तीनों सेक्शन होगा, एप्टीट्यूड, इसके बेसिस पे कट ऑफ बनेगा। और लास्ट आपके पास होगा कोडिंग, जो कि ऑप्शनल है बट आप छोड़ोगे नहीं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चा चाहता है टू टारगेट व्हाट, टारगेट इग्नाइट। अगर आप चाहते हो इग्नाइट मिले मुझे सर, तो इंटरव्यू के टाइम ये कोडिंग के मार्क्स भी देखे जाएंगे। ये इस समय नहीं देखे जाएंगे, इस समय तो कट ऑफ बनेगा इन 3 सेक्शंस पे, बट लेटर ऑन जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपका वो भी देखा जाएगा। सो यहां पे मेरा टारगेट सिर्फ इग्नाइट है। जैसे मैं बोलता हूं एनक्यूटी में टारगेट करेंगे प्राइम, तो अगर डिजिटल भी मिलेगा तब भी ठीक है। सो यहां पे हम लोग टारगेट करेंगे केवल इग्नाइट वाला, जो हमें एनसीए स्पॉन्सर्ड दे देता है, राइट। ये सारा का सारा है, इन्होंने एलिजिबिलिटी भी मैंने आपको बता दी, ये भी। तो ये बहुत जल्दी फॉर्म ओपन होने वाला है। अभी इसका यहां पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन नॉट ओपन। मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूं, उसमें भी आपको मिल जाएगा। दूसरा टीसीएस एनक्यूटी, अगर आप देखोगे ये आपका एग्जाम पैटर्न है एनक्यूटी का। दिस इज फॉर इंजीनियरिंग, राइट। जितने भी बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं 2026 बैच के लिए और एमसीए कर रहे हैं 2026 बैच में पास आउट होने वाले हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं, आप मेरी बात मान के चलना, फरवरी लास्ट में या मार्च में इसका ऑफ कैंपस आपके पास आ जाएगा। और आपका एग्जाम विद इन, जैसे इसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा 2-3 हफ्ते के अंदर आपका एडमिट कार्ड होकर एग्जाम शुरू हो जाएगा, क्योंकि ऑफ कैंपस बहुत सारे शिफ्ट्स में आपका चलता है, तो उसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए होता है। तो ये मान के चलना, इससे पहले भी आ सकता है, बट मैं मान के चल रहा हूं ये पूरा पैटर्न, एग्जाम पैटर्न अगर आप देखोगे, ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूं लेवल क्या आएगा, मेरी बात ध्यान सुनना। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी आता है आपके पास, ठीक है, 25 मिनट्स 20 क्वेश्चन। लेवल अगर आप देखोगे, इसे इस बार मेरी पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हो गई। मैंने आपको इतनी बार बोला इजी, मीडियम, हार्ड, अब मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी में देखना किस लेवल का पढ़ाऊंगा, कितना कंटेंट। मैं देखो, अगर मेरी यूट्यूब में वीडियोस देखोगे ना, और जितने भी हमारे उनसे बहुत कम होगी, बहुत कम, बट गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि मेरा टाइम जाता है मैक्सिमम किस में, कंटेंट बनाने में, पूरे जो हमारा है उसको मैनेज करने में। सो मैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का अब लेवल इंक्रीज होने वाला है, मैं आपको बेसिक, मीडियम और एडवांस तक में जाने वाला हूं, जिससे आपके टीसीएस आता है। अगर कट ऑफ कम जाएगी तो मेरा स्टूडेंट 100% मेरी गारंटी से मैं बोल रहा हूं निकाल के रहेगा। शर्त यह है कि अगर वो मेरी सारी क्लासेस में आएगा, जो मैं कहूंगा वो करेगा, और मॉक टेस्ट जरूर देगा। मैं आपको बताता हूं, वी आर ऑल्सो स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच, और हमने यहां पे इस बार अपनी टीम में भी काफी चेंज किया हुआ है। जो मुझे चैलेंज हर साल दिखते हैं, मैं उसे हर साल मेहनत करके अपडेट करता हूं। सबसे पहले इतिका मैम विल टेक डीएसए, आपको पता है डीएसए विद जावा मैम आपके पास बहुत अच्छा लेते हैं। आपके पास ये मैं हूं, मेरे पास दोनों सब्जेक्ट छोड़ दो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, बाहर जाने नहीं दूंगा। थर्ड आपके पास हमने यहां पे ऐड किया है शत्रुपा मैम, एक्स माइक्रोसॉफ्ट, अभी मैम यूएसए में है, यूएसए से क्लास लेती हैं। अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देखा होगा वीडियो को, मैम थी, बीच में चली गई थी, ठीक है, और मैम का प्रोफाइल अगर आपने देख लिया हिल जाओगे, राइट। सो मैम लेती है डीएसए, हमने पाइथन भी ऐड कर दिया, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर डीएसए पाइथन नहीं है, डीएसए पाइथन नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, अभी नहीं है, मना कर दो, C++ और जावा। बट अब हमने फाइनली टीसीएस में और सारी कंपनीज के डीएसए यहां पे विद पाइथन भी स्टार्ट कर दिया है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों आपको मिल जाएगा। विशाल सर विल बी टेकिंग, आपके पास सॉफ्ट स्किल हो गया आपके पास, एंड फाइनल ओके सर हैं जो वर्बल एबिलिटी लेंगे, राइट। हमने अभी बैचेस को थोड़ा रोका हुआ था, कल से हम लोग वापस से, मतलब कल टुमारो ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू बैचेस। ध्यान सुन लेना, संकल्प 7.0 कल से हमारा वापस से शुरू हो रहा है, और हम लोग यहां से वापस से तैयारी करवाना शुरू कर देंगे। जिनके पास संकल्प 7.0 का सब्सक्रिप्शन है, वापस से कल से शुरू हो जाना, सारी लाइव क्लासेस देना और वापस से शुरू हो जाना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं,
संकल्प 7.0 आपके पास 1540 रुपए का बैच है बस। मेरे पे एक बार ट्रस्ट करते हो ना, इस बैच में एनरोल हो जाना और थोड़ा टाइम दे देना। ये नहीं कि आया और कल ही रिजल्ट चाहिए, थोड़ा मुझे 4-5 महीने दे दो, गाइडेंस हमारी होने दो और मैं तुम्हें ऐसा ना घिस दूंगा ना। हर संडे कोडिंग, एप्टीट्यूड, डीएसए, एसक्यूएल आने वाली कैंपस पे कॉग्निजेंट भी आ रही है ना, इन्फोसिस भी आ रही है, मेरे पे छोड़ दो। मैं हर संडे इस बार असेसमेंट आपका है पक्का, इस संडे से असेसमेंट है। इस संडे से हमने प्लान आउट भी रेडी कर लिया है, जिनके कैंपस पे कॉग्निजेंट आने वाली है, जिनके पास इन्फोसिस आने वाली है। संकल्प 7.0 एक बैच है सबके लिए। टीसीएस तो है इसके अंदर, प्लस कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी, सारी कंपनीज का कंटेंट मिलेगा। और सबसे मजे की बात है, इसमें मिलेंगी डेली लाइव क्लासेस। किसी भी क्लास में आपको दिक्कत है, आप आओ, अपनी ऑडियो ऑन करो। हम तो गारंटी कह रहे हैं, हम एक ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है पूरे उसमें जो गूगल मीट पे अपनी क्लास लेता है। कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है ही नहीं जो गूगल मीट पे हर समय ऑडियो ऑन करके रखता है। आप मेरे सारे बच्चों से पूछ लेना, एक भी क्लास ऐसी नहीं होगी जहां हमने अपनी ऑडियो को मतलब म्यूट किया होगा। अगर आप क्लास नहीं आओगे तो वो आपका चैलेंज है, बट मेरी तरफ से कोई भी, मैं कुछ भी चीजें छोड़ता नहीं हूं। सो यहां पे हम लोग न्यू बैच शुरू कर रहे हैं वेडनेसडे ऑनवर्ड्स, दैट इज टुमारो। इसके अंदर क्या क्या मिलेगा? पहले इंट्रोडक्शन है, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, सब आपको मिलेगा। ये एप्टीट्यूड का प्री रिकॉर्डेड कंटेंट डे 1 है। कुछ बच्चे कहते हैं सर हमें तो जल्दी जल्दी करना है, सर मुझे और प्रैक्टिस करनी है, मुझे ये करना है। मैंने लो भाई, तुम प्री रिकॉर्डेड भी जा सकते हो। प्री रिकॉर्डेड के अंदर लॉजिकल दे रखा है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ है, मॉड्यूल वाइज विद टेस्ट 1 2 3 4 जितना भी टीसीएस है या जो भी, ये आपको सिर्फ टीसीएस में नहीं सब कंपनीज में हेल्प करेगा। मैं आपको पहले बोल रहा हूं, कॉग्निजेंट, एसेंचर, कैपजेमिनी जितनी भी कैंपस पे आने वाली है, लॉजिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी और वर्बल एबिलिटी, तीनों हमने यहां पे इंक्लूड किया हुआ है विद, मतलब हमने पूरा स्ट्रक्चर्ड किया हुआ है विद शीट्स, राइट। सेकंड आपके पास आता है डीएसए। डीएसए एक चैलेंज था, हम पे पाइथन नहीं था, हमने पाइथन भी ऐड कर दिया। सो यहाँ पे टेक्निकल एमसीक्यू सूडो कोड, सूडो कोड टीसीएस में नहीं आता, बट आपके पास कैपजेमिनी में आएगा, कॉग्निजेंट में आएगा, तो ये सूडो कोड्स की प्लस ई बुक्स आपके पास, ठीक है। डीएसए विद जावा, इनका नाम जावा ब्लैक बुक आपको देखा होगा, बहुत फेमस है हमारी, पूरे उसी ऑर्डर में सॉल्यूशंस दे रखे हैं हमने। डीएसए ब्लैक बुक, फिर जावा इंट्रोडक्शन हो गया, कैसे लेना है इनपुट, और ये पूरा हमने यहाँ दे रखा है। एक बार आप लगा लो, मजा आ गया तो बात करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। फिर आपके पास डीएसए विद सी प्लस प्लस, आपके पास फिर डीएसए विद पाइथन हमने ऐड कर दिया। पाइथन में अगर आप देखोगे बहुत सारे स्टूडेंट है जो चाहते हैं सर लीड कोड करना है, बेसिक नहीं पढ़ता, तो हमने इसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अगर आपको बेसिक करना है, बेसिक करो, डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक करना करो। आप कह रहे हो नहीं सर मुझे बेसिक आता है, मुझे लीड कोड करना है, लीड कोड पे जाओ। यहां पे हमने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया, एरे, स्ट्रिंग, मैट्रिक्स, हैश मैप, और हमने कुछ ऐसे करके यहां पे और भी वीडियोस इसकी ऐड ऑन होती रहेंगी आपके पास, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कोर्स आपको पूरा हमने हर उसमें लैंग्वेज में किया, और अलग अलग फैकल्टीज हैं तीनों के, तो कोई डाउट है तो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। ये भी हम लोगों ने यहां पे वी हैव आल्सो एडेड दिस। इसके अलावा अगर आप देखोगे एसक्यूएल कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, कॉग्निजेंट में आता है, तो ये हमने यहां पे भी ऐड कर दिया। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी हमने ऐड कर दिया। फिर आपके पास आता है जो मेजर है, वो है लक्ष्य मॉक टेस्ट सीरीज। अब ये तो मॉक टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड है, बट हर संडे असेसमेंट होगा, और कोई दे दे मैं नाम बदल दूंगा। इस संडे भी हमने असेसमेंट रखा है, जिसमें एक कोडिंग क्वेश्चन आएगा, एक एसक्यूएल होगा आपके पास, एप्टीट्यूड होगा, क्वांट ट्रेसिंग इंग्लिश, और आपके पास एक एचटीएमएल। तो मतलब हर चीज पे फोकस कर रहे हैं हम लोग कि टीसीएस तो टीसीएस, बट टीसीएस के अलावा जितनी भी कैंपस में कंपनीज आ रही है उसमें कोडिंग आ रहा है, एचटीएमएल आ रहा है, आप कुछ भी आ रहा है, एसक्यूएल आ रहा है, उन सब का। और सारा गेम चेंजर होता है मॉक टेस्ट, और हमारे मॉक टेस्ट बहुत यूनिक है। हमारे कोडिंग अगर आप देखोगे, हमारी प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं है थका हुआ कि आप कर रहे हो अटक गया, हैंग हो गया। बहुत मेहनत से बहुत हमने किया है, और ये आपको कोई नहीं देगा जो हम कोडिंग असेसमेंट आपको दे रहे हैं। ये गेम चेंजर है हर संडे, ठीक है। इसके अलावा कंपनी स्पेसिफिक फोल्डर भी ऐड किया हुआ है, आपकी इन्फोसिस आ रही है, ठीक है। आपके पास एलटीआई होगी, कॉग्निजेंट हो गया, गेम बेस्ड आता है सर, गेम बेस्ड कॉग्निजेंट के अंदर डाला हुआ सर, कम्युनिकेशन असेसमेंट डाला हुआ सर, एसक्यूएल आता है सर, गेम बेस्ड आ रहा है, वो भी हमने डाला हुआ है। गेमिफाइड असेसमेंट क्या होता है, पूरी मैंने गेम्स प्ले किए हुए हैं, जो कि आपके पास एक्चुअल कोक्यूब्स के प्लेटफॉर्म पे होता है कॉग्निजेंट के अंदर। तो ये पूरा इनबिल्ट है, मतलब एक बैच के अंदर वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। चाहे आपके पास टीसीएस आप दे रहे हो, या आप दे रहे हो क्या टीसीएस हो गया, या आपके पास क्या है स्मार्ट हायरिंग। जितने भी स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये वाला आप बैच ले लेना। अगर आपको लग रहा है नहीं सर हमें सिर्फ टीसीएस से करना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं केवल टीसीएस वाला बैच दे दूंगा। दोनों में क्लासेस हमारी डेली एक साथ ही चलती है, और द ओनली डिफरेंस इज अबाउट द कंपनी स्पेसिफिक एसक्यूएल सूडो कोड्स, ये उसमें एडिशन आपको मिलेगा। बाकी आप कोई भी बैच ले सकते हैं, अप टू यू। बट मेरा सलाह रहेगा संकल्प 7.0 इट्स अबाउट 100-200 रुपीज का है, वैसे आपकी इच्छा है, ठीक है, जो आपको करना है। बट ट्रस्ट मी, एक बार एफर्ट करोगे हम लोग रिजल्ट्स देंगे। तो ये आपके पास पूरा का पूरा है। जो स्मार्ट हायरिंग आपके पास होने वाला है, स्मार्ट हायरिंग के अंदर आपके पास क्या चेंज होने वाले हैं, ये एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया। न्यूमेरिकल, वर्बल, रीजनिंग आएगा, कोडिंग आपके पास ऑप्शन होने वाला है। सो दिस इज एंटायर पैटर्न जो भी आपके पास है, ये मैंने और अपडेट किया है। ये अपडेटेड कंटेंट का नंबर ऑफ क्वेश्चन है जो स्मार्ट हायरिंग में आपके पास आता है,
ठीक है, ये आपके पास कोडिंग क्वेश्चन 1 आएगा, ये 3 सेक्शन आएंगे, टोटल 120 मिनट्स मिलेगा। ये पूरा का पूरा आपको मैंने रोड मैप बता दिया है, ठीक है, ये आपके पास हो गया है। अब दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात आती है, सर जो ऑन कैंपस थे क्या वो ऑफ कैंपस टीसीएस का दे पाएंगे? देखिए लास्ट ईयर तक वो ऑफ कैंपस भी दे पा रहे थे। इस साल अगर आप देखेंगे, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता मैं कुछ नहीं बोल सकता। पिछले साल तक जितने भी बच्चों ने ऑन कैंपस दिया है वो सारे के सारे एलिजिबल थे फॉर द ऑफ कैंपस। इवन जिन लोगों का निंजा में सिलेक्शन हुआ था उन सबको 100% मेल आया था, 100% सारे बच्चों को मेल आया था टू अपग्रेड टू डिजिटल। आप एक और पेपर दे सकते हो अगर आपको डिजिटल में अपग्रेड करना है या प्राइम में अपग्रेड करना है। और जो डिजिटल में हुए थे उनके पास आया था एक और पेपर दे सकते हैं टू अपग्रेड टू प्राइम, ठीक है। ये सारे के सारी 100% आपको ये तो आएगा, जिन लोगों का सिलेक्शन होगा उनको अपग्रेड का तो आएगा। बट अगर ऑन कैंपस सेलेक्ट नहीं होता है क्या ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये बोलना पिछले साल तक अलाउड था, बट अभी एज ऑफ नाउ मैं अभी ये बोल नहीं सकता जब तक ऑफिशियली ऑफ कैंपस नहीं अनाउंस हो जाता। बट स्मार्ट हायरिंग वाले बच्चे अभी से मेहनत कर दे क्योंकि बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। संकल्प 7.0 आप बैच ले सकते हो या उसमें प्री रिकॉर्डेड सारा मिल जाएगा, तो गो थ्रू करो सारे टॉपिक टिक लगा के और लाइव क्लास में आप कल से हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, न्यू अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान सुनना, मैं एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना रहा हूं क्लास, ठीक है, और प्लीज इसमें ऐड हो जाना। और वही लोग होना जो व्हाट्सएप में ऐड नहीं है, ठीक है, प्लीज अगर आप किसी भी हमारे व्हाट्सएप में ऐड हो तो मत होना। व्हाट्सएप में दो आपको लिंक दे रहा हूं, एक दे रहा हूं आपके पास जिसमें लिखा होगा बीएससी वाले, ठीक है, जिसमें बीसीए बीएससी आईटी वाले हैं वो इसमें आएंगे सारे के सारे, ध्यान सुनना। और जितने भी बीटेक वाले हैं उसमें मैं दिखूंगा आपके पास बीएससी बीटेक या एमसीए, वो यहां पे आएंगे। और ये वो स्टूडेंट जाना जो कि ऐड ग्रुप में नहीं हुए, अभी तक हमारे किसी भी ग्रुप में नहीं है, वही इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना। इसमें जैसी नोटिफिकेशन आएगा हम यहां पे भी डाल देंगे। प्लस अब हम डेली कंटेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज ये सारे स्टूडेंट को दे रहे हैं जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। लर्निंग तो हम डेली देते हैं तुम्हें, टेस्ट मतलब डेली बेसिस पे 10 से 20 क्वेश्चन डेली जाते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे स्टूडेंट जानते होंगे जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। अभी ऑन कैंपस हो गया, ऑफ कैंपस से एक्सपेक्टेड है, ऑल द वेरी बेस्ट, राइट। थैंक यू सो मच गाइस। और हाँ, सेशन को लाइक जरूर कर देना। और इस व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड होगे, हाँ कमेंट करके लिख देना, बाकी हम अपना आप ऐड कर लेंगे। क्या लिखोगे, ग्रेजुएट वाले हो, जितने बीसीए बीएससी आईटी वाले स्टूडेंट है वो लिखना व्हाट्सएप बीसीए, ठीक है, या बीसीए या बीएससी आईटी हम ऐड कर देंगे। और जितने बीटेक वाले हैं वो लिखना व्हाट्सएप बीटेक या एमसीए लिख देना, हम आपको उसी ग्रुप में ऐड कर देंगे। ये आप डिस्क्रिप्शन में जो जो लिखते रहेगा हम उसे ऐड करते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।